हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल शशि सिंह ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी तो मुझे 2-3 दिन से कोल्ड कफ हो रखी थी, तो थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह ली हूँ, तो कुछ आराम है। तो 2 दिन तो ब्लॉग ही नहीं बना पाई थी, बट आज कोशिश की हूँ कि स्टार्ट कर दूँ। और आज की ठंडी मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज डेट है 29 जनवरी, दिन सैटरडे। जी हाँ, आज यही दिन है। आज शनिवार है और आज की ठंडी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है और पीहू पापा तो नाश्ता वगैरह करके अपनी ड्यूटी निकल चुके हैं। बच्चों की छुट्टी है। पीहू की ऑनलाइन क्लास जो चलती है वो तो अभी ऑफ है। कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ मैसेज वगैरह आएगा तो अपना बनाएगी। और दोनों बच्चे ठंडी में देखिए कहाँ आके बैठे हैं। ये कमरे में पड़े पड़े एकदम बोर हो जा रहे हैं, तो छत पे अभी को आए हैं तो कह रहे हैं मम्मी चलो दिखाएं बाहर कितना कुहासा पड़ा हुआ है। और सचमुच फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पासी के घर और जो हमारे घर के आगे टावर है वही नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। देखिए इसी के पीछे एक बड़ा सा BSNL का टावर है जो कि बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है। और आज का कुहासा देखिए। रोड भी आप लोग को दिखा रही हूँ। किसी की गाड़ी खड़ी है। इतनी कड़ाके की ठंडी में फ्रेंड्स, हम महिलाएं कहती हैं कि बहुत काम करती हैं, लेकिन पुरुष लोगों को भी मैं आजकल देख रही हूँ किसी की ड्यूटी नहीं छूट रही है। और सब लोग अर्ली मॉर्निंग नहा धो के नाश्ता वगैरह करके अपनी ड्यूटी पे चले जा रहे हैं। जैसे हम लोगों के लिए इस ठंडी में काम करना मुश्किल हो रहा है, वैसे उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो लोग भी काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी तो करना ही करना है। बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, गृहस्थी संभालनी है। तो चलिए बातों में ज़्यादा ना उलझाऊँ आप लोगों को। और मेरे उलझाने से तो ठंडी कम नहीं होने वाली है। लेकिन चलिए अब फटाफट अपने काम पे लगती हूँ। और मेरा रूम पूरा ही अस्त व्यस्त हो रखा है, तो चलिए उसे भी सेट करती हूँ। एंड किचन का भी जो काम है उसे भी देखती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबसे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। और कमरे में आने के बाद कमरे की हालत देखिए। अभी तो सुबह उठ के बस वही किचन में जाके नाश्ता वगैरह तैयार की हूँ और फिर इनके ऑफिस चले जाने के बाद आप लोगों से थोड़ी सी बातें की हूँ। लेकिन अब कमरे में आके मैं अपना कमरा सब कुछ रेडी कर लूँगी। और जब तक कमरा रेडी ना करो, यानी कि बेडशीट वगैरह सही से ना लगाओ, अपना जो भी कंबल रजाई जो भी है उसको फोल्ड करके अच्छे से न रखो, तब तक एकदम से पूरा कमरा अस्त व्यस्त दिखता है। तो वही मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और लगे यहाँ थोड़ी सी बेड की भी सफाई वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि इसको भी साफ़ किए 1 से 2 दिन हो जा रहा है। और 2 दिन बाद तो पता चल ही जाता है। इस पर मेरा बेड ही पूरा ब्लैक है तो पता चल जाता है कि इस पर धूल मिट्टी वगैरह थोड़ी थोड़ी सी आ ही जाती है। और यहाँ पर मैं अपना जो ऊपर कोलाज लगा के रखी हूँ तो उसे भी साफ़ कर ले रही हूँ। और बेडशीट से पहले मैं दरी मोटी वाली इसलिए फ्रेंड्स बिछाती हूँ ताकि मेरा बेडशीट वगैरह फिसल के इधर उधर ना जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना हूँ अच्छे से बिछाती हूँ फिर भी चढ़ के इधर उधर कर ही देते हैं। तो इसके नीचे मैं मोटी वाली दरी लगा देती हूँ तो मेरी बेडशीट जस की तस रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हिल ही जाती है। तो आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपना पिलो वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा दे रही हूँ। और इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह कमरे में मार लूँगी।
फ्रेंड्स 3 दिन से तबीयत ख़राब होने के नाते घर में ठीक से झाड़ू भी नहीं लग पा रही थी। बस वही है कि सीधे सीधे रास्ते में झाड़ू लगा ले पा रही थी मैं। और 3-4 दिन से तो बच्चे ने कमरे में इतनी गंदगी फैला रखी है कि आप लोग भी देख लीजिए। जगह जगह टॉफ़ी के रैपर वगैरह मिल रहे हैं और पार्ले जी बिस्किट के भी रैपर मिल रहे हैं। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं ठूस देते हैं। और इन्हें तो ये भी नहीं पता कि बाद में मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी हमारी हालत क्या करेंगी। तो चाहे इनको कितना हूँ डांटूँ, मारूँ, पीटूँ, समझाऊँ, ये नहीं मानने वाले हैं। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला हुआ है। अगर अच्छे से बैठ के बेड के नीचे से झाड़ू लगा दूँ मैं तो उसके नीचे से पेंसिल, इरेजर और यही सारी रैपर और यही सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे मैं अपना पर्दा वगैरह भी बाहर का जो लगाई हूँ फाइबर सीट के नीचे वो सारा उतार ले रही हूँ, क्योंकि इसे भी आज मुझे धुलना था तो इसे अच्छे से उतार के और धुल ले रही हूँ। और ठंडी तो आज सचमुच में बहुत है और ठंडी की वजह से तो काम करने का भी बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है। बस यही होता है कि जैसे तैसे बना खा ले रहे हैं लोग और फिर जाके रजाई में छुप जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए, आज तो कुछ क्लीनिंग करनी ही करनी है। थोड़ी सी हिम्मत बनाई हूँ तो आज करूँगी ही करूँगी, क्योंकि 2-3 रोज़ से अच्छे से नहीं हो पा रही थी तो मन भी भारी से हो रहा था। और क्लीनिंग कर लो तो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी तो आ ही जाती है। और यहाँ पे बर्तन वाली टोकरी थोड़ी सी गंदी दिखी तो इसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और किचन में आने के बाद किचन का स्लैब वगैरह और गैस चूल्हा जो भी है खूब अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज मन कर रहा है उनको क्लीनिंग करने का। और क्लीनिंग करने के बाद सीधे मैं आपको नहा धो के रेडी होने के बाद मिलूँगी। हाय फ्रेंड्स, और अभी को जाके फुर्सत मिली है और आज तो बस दिन भर क्लीनिंग करने में ही चला गया है। आज कमरा भी खूब अच्छे से क्लीन की हूँ और किचन वगैरह भी अपना बहुत अच्छे से क्लीन की हूँ। और कपड़े वगैरह भी देखिए इतने सारे पड़े हुए हैं, सब धुल के डाल चुके हैं। और दोपहर के 2 बजे से अधिक का टाइम हो रहा है। अब चलूँ कुछ खा पी लूँ। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि दवा भी नहीं खाया है। तो पहले कुछ नाश्ता बना लूँ, फिर नाश्ता कर लूँ, फिर दवा खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। बात बताऊँ, इस बार की ठंडी बुजुर्गों और बच्चों को नहीं, हम जैसे जितने भी 35 प्लस यानी कि समझ लीजिए कि मिडिल एज वाले हैं, सबको हिला के रख दी है। और जब मैं हिल गई हूँ तो मैं समझ गई कि सबको ठंडी इस बार ज़बरदस्त लगी होगी। वरना पहले लोग कहते थे कि इस ठंडी में तो जब भी ठंडी आती है तो बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इन दोनों लोगों का केयर करना मुश्किल हो जाता है। बट इस बार तो ऐसा लगा है कि हम मिडिल एज वाले भी इस बार इस ठंडी में एकदम हिल गए हैं, एकदम ऐसे सिकुड़ से गए थे। 35-40 के बीच वाले लोग तो एकदम से 80 के लग रहे थे। साल स्वेटर 2-2 3-3 जैकेट चढ़ाओ तब भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और चलते चलते ठंडी तो लग ही गई और भगवान करे जल्दी से ठंडी ख़त्म हो जाए। तो चलिए फटाफट पहले नाश्ता कुछ बना लूँ। नाश्ता क्या सोच रही हूँ, मटर भूनूंगी आज आलू डाल के और वही खाऊंगी, फिर मिलती हूँ आप सबसे। और आप लोग भी खूब बनाइए खाइए इस ठंडी में। नमकीन खिचड़ी बनाई थी तो वही खा लिया सब। और मैं कढ़ाई रखी हूँ गरम करने के लिए, तो अभी मैं बनाऊंगी आलू मटर की घुगनी, जो हमारे गाँव वगैरह में शहर में जिनको पसंद है तो हर जगह खाते हैं, चाहे गाँव में रहें चाहे शहर में रहें। तो मुझे भी बहुत पसंद है तो मैं सोची हूँ कि आज मैं यही बनाऊंगी। और फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा तो शाम को कुछ डिनर बना लूंगी। तो अभी नाश्ते में कुछ हल्का ही बना रही हूँ और आज तो पूरा दिन क्लीनिंग करने में चला गया है। अभी लग रहा है गलने में टाइम लगेगा। बाबू इसमें से बिस्किट निकाल के और टोकरी नीचे उतार के डाल। और ये आलू और टमाटर कल का सुखा के रखी थी तो इसे रख दे रहे। क्या कर रहे हैं बाबू? वीर इतना बदमाशी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं बनाने दे रहे? चलिए इन लोग को दिखा रही हूँ, ये लोग। और इनको देखिए, इनको तो बस रोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। क्यों रोते हो इतना, दिन भर क्यों रोते रहते हो? देखिए पीहू, छोड़ दो उसको, छोड़ो, तुम दिखाओ अपना। और यही देखिए पीहू कुछ ड्राइंग बना रही है। इसका लीफ कहाँ है बेटा? लीव ये रहा, मतलब रियल लीव बनाना है, ओरिजिनल। हाँ तो दिखाओ। तो ये इस मैंने रोज के पेपर पे रख के दिखा। रख दो, इसे छोड़ दो पूरा। और ऐसे ही करके इसको जोड़ जोड़ के बनाएगी। चलो ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, किस किस को खानी है आइए गर्मा गर्म खा लीजिए आलू मटर की ये टेस्टी नाश्ता कहिए, या हमारे यहाँ तो आलू मटर की घुगनी कही जाती है। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीयू के स्कूल से एक्टिविटी का मैसेज आया था जो स्कूल ग्रुप पे आता है। तो देखिए कैसे बनाई है। ये क्या है बेटा, ओरिजिनल लिव है ना? हाँ, रोज के हैं देखो। ये रोज के हैं देखिए। और ये देखिए कैसे चिपका चिपका के इस पे पेस्ट कर करके बना रही है। सचमुच में कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू। और घर देखिए मेरा कितना नीट एंड क्लीन है। देखिए बक्से का सारा कपड़ा वगैरह उठा के सब मैनेज की हूँ अच्छे से। और ये पूरा यहाँ का एरिया खाली की हूँ। लेकिन ये देखिए बच्चे हमारे ये काम ठीक से नहीं करने देते हैं। जब कुछ भी सजाओ तो वो अपना वाला तो कर ही लेते हैं। और सारे कपड़े उठा के इस वाले बैग में और ऊपर वाले कार्टून में और इधर सारा एडजस्ट की हूँ। और बैग में रहेंगे तो ऐसे फैले फैले से नहीं रहेंगे। और बिस्तर वगैरह सब कुछ इतने अच्छे से मेंटेन करके गई हूँ। लेकिन फिर भी इनको देखिए शैतानी बाबू। और रात के 10:20 हो चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं इतनी रात को वीडियो क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में अपना आधा अधूरा वीडियो बना के और छोड़ दी थी। और काफ़ी देर से मैं आप लोगों से मिली नहीं थी। बीच में अभी शाम से लेके अब तक मैं गायब थी। तो अभी को जाके मैं मिल रही हूँ सीधे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात बतानी थी और सोच रही हूँ बताऊँ कि क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बात ये आदत सी है कि जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए तब तक मैं शेयर करना उचित नहीं समझती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए कि अब ये आशियाना भी हम लोग को छोड़ के दूसरा आशियाना में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग अब ये घर खाली करेंगे और किसी दूसरे किराए के घर में शिफ्ट होंगे। तो बहुत जल्दी ही इस घर को खाली करके अपने नए घर में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्टिंग का वीडियो वगैरह हो सके तो मैं शेयर करूँगी। और अगर नहीं कर पाई तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। और अगर कर दी तो अगर आप लोगों के साथ शेयर की तो आप लोग देखिएगा, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और शिफ्टिंग को लेके कोई सुझाव होगा तो वो भी मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस घर में हम लोग पूरे 5 साल बिता चुके हैं। छोड़ के जाने का इतना गम हो रहा है फ्रेंड्स कि आपसे क्या बताऊं। मुझे तो रह रह के रुलाई आ रही है। कहीं भी ज़्यादा दिन तक रह जाओ तो इतना मोह माया घेर लेता है कि आप सबसे क्या बताऊं। और छोड़ के जाओ तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं तो कहीं भी रहूंगी तो अपने आंटी जी को बहुत मिस करूंगी। तो इसके आगे की क्लिप फ्रेंड्स मैं अपने न्यू घर की आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं रेंट पे लेने जा रही हूँ। तो ये क्लिप थोड़ी सी पीहू ने शूट की है, तो थोड़ी सी आड़ी तिरछी सी शूट कर दी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ी सी दिखा दे रही हूँ। और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई हूँ आजकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस रह रह के याद आ रही है इस पुराने घर की। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरा कब तक आता है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और अभी तो रात के 10:30 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, इसीलिए गुड नाइट।